मनीष कश्यप से देश को खतरा नहीं है, नेताओं को खतरा है, क्योंकि वो नेताओं की जड़ें खोद देते हैं, इसलिए उनको खतरा है। क्योंकि जो जेन्युइन बात करता है उसको तो जेल जाना ही जाना है, जाहिर सी बात है। जो अच्छा काम करेगा तो उसको तो जेल के दर्शन होंगे, क्योंकि मनीष कश्यप जी हमेशा मुद्दों पे ही बात करते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं करते। आने वाले चुनाव में जड़ से उखाड़ फेंकेगी जेडीयू को बीजेपी, और हो सकता है बीजेपी अपना फुल बहुमत से आए बिहार में। धीरे धीरे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जड़ से साफ होगी, नीतीश कुमार का बिल्कुल मट्टी पलीत हो जाएगी, और आने वाले टाइम में बीजेपी ही होगी, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, और जो अभी जिन्होंने शपथ ग्रहण किया उनका कार्य ऐसा है, वो उन्हीं के निर्देश पे ही चलेंगे, बिहार में कार्य करेंगे, तो ऑटोमेटिक बीजेपी आना है। मनीष कश्यप जी ने तथ्य टिकाने के कोशिश किया मजदूर के लेके। आप कह रहे हैं भैया मीडिया ने गलत वीडियो निकाला, गलत निकाला। भाई गलत क्यों निकालेगा? अरे वहाँ के पब्लिक से पूछिए आप, कर्नाटक में या कहीं भी इंडिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप पब्लिक के बीच में जाके पूछिए, इनका तथ्य जानिए, तभी तो आप नेता कहोगे। पर तो नीतीश कुमार का सरकार तो बहुत जल्दी जाने वाली है, उसके लिए कोई यकीन नहीं है। बिहार में बहुत नाजायज हो रही है, दारू एक बंद है, निर्दोष को पकड़ा जा रहा है, हर चीज़ बेकार है। उसका सरकार ने बीजेपी की सरकार अब बनेगी। वहाँ पर बोला है कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, उसके लेकर उनको कार्रवाई किया गया है। उसी कारण निर्दोष तो है, निर्दोष में फंसाया गया। क्या आने वाले कुमार जी की अब कहानी प्लेन है, बिहार से उसका कोई नहीं, अब पतंग हो जाएगा, उसका एकदम सफाया हो जाएगा। रहेगी सिर्फ तो लालू यादव जी का रहेगा सरकार, और उसके बाद बीजेपी का बहुमत से बनेगा। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगले साल? प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी बनेंगे, भारत के लिए वही एकदम डट के रहेंगे। वही कोई प्रधानमंत्री लायक नहीं है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मिथिलेश झा है। हाँ, कहाँ के रहने वाले? सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, इधर दिल्ली में रहता हूँ, पटेल नगर। बिहार में कहाँ के रहने? दरभंगा से आगे मधुबनी। दरभंगा से आगे मधुबनी। बिहार में विधान परिषद के चुनाव हुए थे, अभी रिजल्ट आया है उनका कल, और अब तक जेडीयू पहले नंबर पर थी, अब खिसक गई है दूसरे नंबर पर। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। विधान परिषद में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की हो गई हैं वहाँ पर, क्या कहेंगे? आने वाले चुनाव में जड़ से उखाड़ फेंकेगी जेडीयू को बीजेपी, और हो सकता है बीजेपी अपना फुल बहुमत से आए बिहार में। सरकार बना ले अपनी? बिल्कुल बना सकती है सर। इतनी बार जेडीयू के राज में करप्शन ज़्यादा है, और आए दिन छीन झपट, फिरौती और लड़ाई, क्या कहते हैं, मारा पीटी, मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं, काम धंधे कुछ है नहीं, और माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, जंगल राज्य बना पड़ा बिहार, इसलिए इस कारण बीजेपी का चांस है। ये आप बड़ी बात करें, क्योंकि नीतीश कुमार हर बार कभी आरजेडी से चल जाते हैं, कभी उधर चल जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। सर एक व्यक्ति को जब आप 8 बार शपथ ग्रहण कराएंगे तो क्या होगा? देश का वो राज्य का बेड़ा करके होगा। एक बार से ज़्यादा किसी को चांस मिले, जैसे एक साल में अगर एक चांस में अगर आप काम करते तो ठीक है, नहीं तो फिर अदर पार्टी को मौका देना चाहिए। ये आपने जेडीयू के बारे में कहा, ये जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ, आरजेडी एक भी सीट नहीं आई उसकी, सुपड़ा साफ हो गया। सर धीरे धीरे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जड़ से साफ होगी, नीतीश कुमार का बिल्कुल मट्टी पलीत हो जाएगी, और आने वाले टाइम में बीजेपी ही होगी, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, और जो अभी जिन्होंने शपथ ग्रहण किया उनका कार्य ऐसा है, वो उन्हीं के निर्देश पे ही चलेंगे, बिहार में कार्य करेंगे, तो ऑटोमेटिक बीजेपी आना है। ठीक है। अच्छा, एक और कमेंट लेना चाहूँगा, फिर आपके पास आऊँगा। बिहार में अभी जो प्रकरण चल रहा है मनीष कश्यप का, उसको लेकर के बिहार बंद भी हुआ था। मैं खुद पटना जा करके मैंने स्टोरीज कवर की थी। एनएसए लग गया है मनीष कश्यप पर। एनएसए यानी कि बहुत कड़ा सख्त कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, और वो ऐसे लोगों पर लगता है जिनसे देश को खतरा हो। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप से देश को खतरा है? मनीष कश्यप से देश को खतरा नहीं है, नेताओं को खतरा है, क्योंकि वो नेताओं की जड़ें खोद देते हैं, इसलिए उनको खतरा है। क्योंकि जो जेन्युइन बात करता है उसको तो जेल जाना ही जाना है, जाहिर सी बात है। जो अच्छा काम करेगा तो उसको तो जेल के दर्शन होंगे, क्योंकि मनीष कश्यप जी हमेशा मुद्दों पे ही बात करते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं करते। और बिहार में इतनी कमी है, उनके अनुसार उन्होंने बोला, तो उनको दिक्कत तो होगी। अब नेता ये चाहते नहीं है, काम करेंगे नहीं तो भाई जो पब्लिक परेशान होगी, तो क्या कहते हैं, मीडिया ही द्वारा पब्लिक की सोल्यूशन होता है। मनीष कश्यप जी जेन्युइन बात करते हैं, और ये ज़्यादा दिन तक बंद नहीं कर सकते। जब भी मनीष कश्यप जी बाहर निकले तो फिर समझो जो जिन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की है तो उनका जड़ से ही साफ है, पूरा सरकार गिर जाएगी। एक आखिरी कमेंट, 24 में क्या लग रहा है पीएम कौन बनेगा? सर 24 में मुझे लग रहा है कोई बीजेपी का नेता ही पीएम बन सकता है, और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा बिहार में। हाँ जी, बिहार में बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि जंगल राज्य बीजेपी के आने से ही खत्म हो सकता है, बाकी अदरवाइज कोई पार्टी नहीं कर सकती खत्म। आपका क्या नाम है? नाम जितेंद्र कुमार था। आप भी बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, वो कल आया है रिजल्ट विधान परिषद का जो चुनाव हुए थे, और 75 कुल सीटें हैं। पहले जेडीयू पहले नंबर पर थी, जेडीयू अब दूसरे पर खिसक गई है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है उच्च सदन में बिहार के अंदर। क्या रिएक्शन है आपका इस पर?
ये तो पन्ना है, क्योंकि आप जानते हो तंकर राज चल रहा है। मीडिया बोलता है, मीडिया के ऊपर बंद करवा देते हैं। आम पब्लिक हमारा सुरक्षित नहीं है बिहार के अंदर में। कभी भी चोरी डकैती बदमाशी मार पीट, यहाँ तक के हमारा तक के महिला भी सुरक्षित नहीं है बिहार के अंदर। ठीक है, तपरा कांड के ले लो, तपरा कांड में क्या हुआ है, पटना कांड ले लो। कहने के मतलब अब भाई आप राजनीति करते हो अच्छी बात है, मगर पब्लिक के लेके आप राजनीति न करो। ठीक है, मनीष कश्यप जी ने तथ्य टिकाने के कोशिश किया मजदूर के लेके। आप कह रहे हैं भैया मीडिया ने गलत वीडियो निकाला, गलत निकाला। भाई गलत क्यों निकालेगा? अरे वहाँ के पब्लिक से पूछिए आप, कर्नाटक में या कहीं भी इंडिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप पब्लिक के बीच में जाके पूछिए, इनका तथ्य जानिए, तभी तो आप नेता कहाओगे। वाइट टोपी पहनने से कभी नेता नहीं होता। अगर हम जमीन के अंदर में आएंगे योगी आदित्यनाथ के तरह, तब नेता कहाओगे। कहने का मतलब आप नेता हो, मुख्यमंत्री के काम होता है तो पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक के राय क्या कमी है क्या कमी नहीं है वो देखना चाहिए। ये जो पूरा फेक वीडियो का दरअसल मामला कहा जा रहा है, मान लीजिए अगर ये फेक वीडियो है भी, तो और भी बहुत सारे प्रिंट मीडिया ने इसको छापा था, बहुत सारे प्रिंट मीडिया ने छापा था, बिहार के बहुत सारे नेताओं ने इस बात को लेकर के जो अपना बयान दिया था, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। केवल एक बंदे पर कार्रवाई हो रही है, मनीष कश्यप पर। ये इनको राजनीति के द्वारा बताया गया है। इनको जानते थे तो मनीष कश्यप एक बिहार के लाल है। बिहार के लाल हमेशा यार इंडिया के लाल है। मैं तो कहूँगा बिहार का नहीं, इंडिया का लाल है। क्योंकि मीडिया तो होता है ना, 12वां नंबर पे मीडिया का काम होता है, तो पब्लिक के बीच में जाता है, तथ्य दिखाता है। अगर मान के चलो हमारा मीडिया भाई कुछ गलत किया या नहीं किया, वो तो भैया सरकार के काम है, जांच पड़ताल तो होती है, उसको भैया अदालत है, कानून है आपका। अब मान के चलो आपने मनीष कश्यप के पहले तो आपने कुल्थी तब करवा दिए, उनका कुछ की नहीं, इनके बाप दादा का प्रॉपर्टी नहीं, इनका दादा के प्रॉपर्टी था। आपने अगर कोई भी आदमी जुर्म किया है तो उसको प्रॉपर्टी सील होना चाहिए। आपने दादा के अंतवार प्रॉपर्टी सील करवाए, क्यों करवाए? ये तब राजनीति के द्वारा हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये चीन नहीं है तो बिहार योगी राज हो जाए। कहाँ उत्तर प्रदेश में देख लो, आज रामनवमी भी हुआ है, हनुमान यात्रा भी निकला है, एकदम शांति मन से निकला। मगर बंगाल में, बिहार में यार और तो को हम कामा किया, क्यों किया भाई? कहने का मतलब सरकार गलत है या प्रशासन गलत है, इस कारण ये हम कामा हो रहा है। दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? दिल्ली में तो हमारा पुलिस प्रशासन एकदम टाइट टूटी पे किया है, हर काम किया है। मगर बिहार में क्यों नहीं? बिहार में कहते हैं तोड़ मोचियोत भाई होता है। इसको लेकर एक ये भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की, ये देश के लिए खतरा है। लेकिन जिन लोगों ने रामनवमी पर हिंसा की, इतनी हिंसा भड़काई बिहार में, बंगाल में, उन पर एनएसए नहीं लगा, लेकिन मनीष कश्यप को देश के लिए खतरा बता दिया। क्योंकि मेन कारण है तर वहाँ के सरकार निकम्मा है। अगर सरकार अच्छा हो तो भैया यहाँ पे हम देखो, मैं मुस्लिम पी का सपोर्ट करता हूँ, हिंदू पी का सपोर्ट करता हूँ। हमारा भारत महान है, 4 धर्मों के द्वारा भारत बना हुआ है। अगर मान के चलो कोई भी मंतम का त्यौहार होता है या हिंदू के त्यौहार होता है तो हमारा सुरक्षा करने का काम है या प्रशासन के काम है, तो भैया इस त्यौहार को कैसा निपटाया जाए। ठीक है, कहने के मतलब हम यात्रा निकाल रहा हूँ, बाई चांस मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो हिंदू ही गलती करते हैं, मुस्लिम भी गलती करता है, हिंदू भी गलती करता है। मगर प्रशासन के काम होना चाहिए तो जगह पे इनको यात्रा संपूर्ण करवाना चाहिए, प्रशासन के काम है। अगर ये तो आजकल तो नहीं हुआ है, हर बिहार में तो हर साल में ये कांड होता है। आप लोग जानते हो बिहार हमेशा से कुंता रात रहा है। अगर मान के चलो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हो, अगर बिहार के पब्लिक से खतरा नहीं है, वहाँ के नेता के और प्रशासन से खतरा है। अगर हमारा प्रशासन उतरेगा बिहार के अंदर या यूपी के अंदर या दिल्ली के अंदर, तो हमारा भारत के अंदर इतनी महान है हमारा भारत, तो पूरा दुनिया के लोग इंडिया गेट में आते हैं घूमने के लिए।
और आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं तो हमारा बिहार वीरों के धरती है, मगर इनको मान सम्मान कभी भी नहीं मिला। इस कारण जी आप कुछ जोड़ना सर मनीष कश्यप जी हमेशा मुद्दों पे ही बात करते हो, इसलिए उन पे एनएसए लगाया, क्योंकि वो अगर मुद्दे लेके चलते रहते हो नेताओं का जड़ से साफ कर देते, इसलिए उन पे एनएसए के उल्टे सीधे केस लगाए हैं, उनको जेल के अंदर डाला गया है। क्योंकि वो पॉइंट की ही बात करते हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था देख ले बिहार में, देख लीजिए तो ऐसी बेकार है, और अर्थव्यवस्था कारोबार कुछ है नहीं। और मनीष कश्यप जी हमेशा मुद्दों पे ही और पॉइंट पे ही बात करते हो, ये नेताओं को गवारा नहीं है। जो पॉइंट की बात करता है तो वो आदमी टिक ही नहीं सकता, उसको किसी ना किसी माध्यम द्वारा वो जेल में पहुंचाएंगे ही। सर क्या नाम है आपका? सूरज चौधरी, कहाँ के रहने वाले सूरज जी? मुजफ्फरपुर बिहार से। मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। सर बिहार का अभी हम जानना चाहते हैं, कल वहाँ विधान परिषद के चुनावों की का रिजल्ट आया है। अब 75 वहाँ कुल हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, अब जेडीयू दूसरे नंबर पर खिसक गई है, बीजेपी के सबसे ज़्यादा 24 अब वहाँ पर एमएलसी हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर? इस पर तो नीतीश कुमार का सरकार तो बहुत जल्दी जाने वाली है, उसके लिए कोई यकीन नहीं है। बिहार में बहुत नाजायज हो रही है, दारू एक बंद है, निर्दोष को पकड़ा जा रहा है, हर चीज़ बेकार है। उसका सरकार ने बीजेपी की सरकार अब बनेगी वहाँ पर। आरजेडी की लेकिन बड़ी खबर यह है, आरजेडी एक भी सीट नहीं जीती। 5 सीटों का चुनाव हुआ, मतलब टोटल चुनाव उपचुनाव, आरजेडी एक भी सीट पर नहीं आई है। सब अपने में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो क्या सीट मिलेगी किसी को? दंगा हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो सबका कहानी अब प्लेन है बिहार से। अच्छा, जो आपने कहा कि निर्दोष को फंसाया जा रहा है, मनीष कश्यप के बारे में कहीं ना कहीं आप बताना चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप को जो, क्योंकि अब उन पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तक लगा दिया गया है, वो मतलब ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि इस तरह की जो बिल्कुल वैसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं ऐसे लोगों पर लगता है, वो मनीष कश्यप पर लग गया है एनएसए। बोला है कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, उसके लेकर उनको कार्रवाई किया गया है। उसी कारण निर्दोष तो है, निर्दोष में फंसाया गया। क्योंकि हम आम जनता का देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो यहाँ की बदहाली शिक्षा व्यवस्था की बात करते थे, जो खराब चीज़ें हैं बिहार की वो उजागर करते थे, लोगों की समस्याएं उठाते थे अपने चैनल पर, और इसीलिए जो है बिहार सरकार ने अब उन पर कार्रवाई की है। ये सब गलत बात है, ये सब तानाशाही है सरकार का, कुछ नहीं है। दारू बंद है तो तानाशाही है, बालू बंद है, दारू बंद है, सब खुलेआम है। कुछ नहीं, बिहार में कुछ बंद नहीं है। 100 रुपये का दारू 250 में 300 में बिक रही है, आदमी पिए रहा है, मर रहा है, जहरी शराब से मर रही है, और कोई बात नहीं, यही सब है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको अगले साल 2024 में क्या होगा? वहाँ से 40 सीटें हैं बिहार में, सबसे ज़्यादा सीटें किसकी आने वाली? कुमार जी की अब कहानी प्लेन है बिहार से, उसका कोई नहीं, अब पतंग हो जाएगा, उसका एकदम सफाया हो जाएगा। रहेगी सिर्फ तो लालू यादव जी का रहेगा सरकार, और उसके बाद बीजेपी का बहुमत से बनेगा। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगले साल? प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, भारत के लिए वही एकदम डट के रहेंगे। वही। कोई प्रधानमंत्री लायक नहीं है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो सब नहीं बनने वाले हैं। अच्छा, और उसके प्रधानमंत्री चुनाव के 1 साल बाद फिर बिहार में भी चुनाव होगा? बिहार में चुनाव होगा, अब नीतीश कुमार का एकदम पतंग हो जाएगा, एक भी सीट नहीं आएगी। एक भी सीट नहीं है? नहीं, एक भी सीट नहीं आएगी। निर्देशक को पकड़ अंदर कर क्या आएगा? ठीक है।